अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा ख़ान। आई होप यू आर डूइंग वेल। जैसा कि जो एप्लीकेशन है नेक्स्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम स्कॉलरशिप 2025 की वो अनाउंस होने वाली हैं, जो कि 2024 के अंदर अनाउंस होंगी, जिसको हम नेक्स्ट रिसर्च स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी कहते हैं। तो आज हम बात करें कि वो स्टूडेंट जो कि प्लान कर रहे हैं कि वो अप्लाई करेंगे नेक्स्ट ग्रेजुएट या नेक्स्ट रिसर्च स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025 के लिए, तो उन्होंने अप्लाई किस तरह से करना है, और अगर उन्होंने अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के कौन से मेथड हैं जिनके थ्रू वो अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो मैक्स रिसर्च यानी जो मैक्स ग्रेजुएट प्रोग्राम स्कॉलरशिप है, ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो कि जापानीज गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है ईच ईयर टू द इंटरनेशनल स्टूडेंट, ताकि वो अपना जो ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है उसे परस्यू कर सकें। इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू जो मास्टर्स प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं वो भी अपना डिग्री प्रोग्राम परस्यू कर सकते हैं, और इस तरह जो डॉक्टोरल डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं वो भी अपना डिग्री प्रोग्राम जो है परस्यू कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हमने अप्लाई करना है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए, तो अप्लाई करने के मेथड्स कौन से हैं। तो हमारे पास जो है दो मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिनको हम रिकमेंडेशन कहते हैं। एक हमारे पास है एम्बेसी रिकमेंडेशन, और जो सेकंड वन है हमारे पास दैट इज़ यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन। अब इन दोनों जो रिकमेंडेशन हैं, जो दोनों प्रोसेस हैं, इनके अंदर अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा डिफरेंट है। और जो एम्बेसी रिकमेंडेशन का प्रोसेस है ये थोड़ा-सा जो है कॉम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू द यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन प्रोसेस। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो एम्बेसी रिकमेंडेशन के थ्रू स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं, उन्होंने अप्लाई किस तरह से करना है और कितने सिलेक्शन के राउंड इन्वॉल्व होते हैं एम्बेसी रिकमेंडेशन प्रोसीजर के अंदर। तो एम्बेसी रिकमेंडेशन की अगर हम बात करें, तो एम्बेसी रिकमेंडेशन के थ्रू जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं, उन्होंने सिंपली क्या करना होता है कि जब नेक्स्ट रिसर्च स्कॉलरशिप प्रोग्राम की जो एप्लीकेशंस हैं वो अनाउंस होती हैं, तो उन्होंने अपनी स्कॉलरशिप प्रोग्राम की जो कंप्लीट एप्लीकेशन है अलोंग विद ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, उस कंप्लीट एप्लीकेशन को उन्होंने सबमिट करना होता है उनके कंट्री के अंदर जो जापानीज़ एम्बेसी है उसको। तो इस तरह से जो स्टूडेंट हैं वो अपनी एप्लीकेशन की सबमिशन करते हैं अगर वो एम्बेसी रिकमेंडेशन के थ्रू अप्लाई करने जा रहे हैं। लेकिन हमने अभी बात की कि जो एम्बेसी रिकमेंडेशन का प्रोसेस है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पर हमारे पास 2 जो है स्क्रीनिंग के राउंड होते हैं, यानी 2 सिलेक्शन के राउंड होते हैं। जो फर्स्ट स्क्रीनिंग होती है हमारे पास वो जापानीज़ जो एम्बेसी है उसकी तरफ से कंडक्ट की जाती है। जब हम अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देते हैं अपने कंट्री के अंदर जो जापानीज़ एम्बेसी है उसको, देन वो जो जापानीज़ एम्बेसी होती है वो फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन को कैरी आउट करती है। जिसके अंदर जो स्टूडेंट की एप्लीकेशन होती है, जो उनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको एग्ज़ामिन करती है, उनको इवैल्यूएट करती है। स्टूडेंट से जो रिटन एग्ज़ामिनेशन है वो कंडक्ट करवाया जाता है, और जो इंटरव्यू का प्रोसेस है वो भी इन्वॉल्व होता है। सो दिस इज़ हाउ कि जो फर्स्ट राउंड ऑफ स्क्रीनिंग है वो किस तरह से कैरी आउट की जाती है जापानीज़ एम्बेसी की तरफ से। जो स्टूडेंट फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन को यानी फर्स्ट स्क्रीनिंग को जो है क्लियर कर लेते हैं, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि ऐसे जो स्टूडेंट हैं वो मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हो गए हैं। बल्कि उनको सेकंड जो स्क्रीनिंग का राउंड है उसे भी क्लियर करना पड़ता है, ताकि वो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकें। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये कि जब आप फर्स्ट जो स्क्रीनिंग है उसे क्लियर करते हैं, तो जो फर्स्ट स्क्रीनिंग का रिज़ल्ट है वो आपको एक्चुअली रिकमेंड करता है सेकंड स्क्रीनिंग के लिए। यानी फर्स्ट स्क्रीनिंग की बेसिस पर ही आपकी सेकंड राउंड की जो सिलेक्शन होती है उसे कैरी आउट किया जाता है। तो यहाँ तक तो आपको बात क्लियर होगी कि जो स्टूडेंट एम्बेसी रिकमेंडेशन के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं, अगर उन्हें अप्लाई करना है तो फर्स्ट जो स्क्रीनिंग है वो जापानीज़ एम्बेसी की तरफ से जो है कैरी आउट की जाती है। अब सेकंड राउंड की तरफ जाने से पहले कि सेकंड राउंड के अंदर किस तरह सिलेक्शन की जाती है, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके एप्लीकेशन प्रोसीजर का, वो है कि आपने जो है प्रोविजनल जो एक्सेप्टेंस होती है उसे ऑब्टेन करना होता है जापानीज़ यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से। और जो स्टूडेंट होते हैं उन्होंने जो प्लेसमेंट प्रेफरेंस फॉर्म होता है उस फॉर्म को भी सबमिट करना होता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, ताकि आप जो है सेकंड राउंड ऑफ सिलेक्शन की तरफ जा सकें और सेकंड राउंड ऑफ सिलेक्शन में जो है आपकी सिलेक्शन हो सके। तो अगर बात की जाए कि ये प्रोविज़नल एक्सेप्टेंस एक्चुअली हमारे पास क्या है? प्रोविज़नल एक्सेप्टेंस मीन कि आप जो है अगर फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन को क्लियर करते हैं, तो देन आपने क्या करना होता है कि वो जापानीज़ यूनिवर्सिटी जो इस मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ में से किसी भी 2 यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से आपने जो है
प्रोविजनल एक्सेप्टेंस जो है उसे ऑब्टेन करना होता है कि आप उस यूनिवर्सिटी के अंदर स्कॉलरशिप के लिए जो है अपना डिग्री प्रोग्राम परस्यू करना चाहते हैं। और इन केस अगर जो है उन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से आपको प्रोविजनल एक्सेप्टेंस जो है प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो ऐसे जो स्टूडेंट होते हैं उनको देन जो है सेकंड राउंड ऑफ सिलेक्शन की तरफ जो है कैरी आउट किया जाता है और सेकंड जो स्क्रीनिंग होती है उनमें उनकी सिलेक्शन की जाती है। सो इट्स मीन कि आपके पास एक यूनिवर्सिटी की तरफ से जिसको भी आप चूज़ कर रहे हैं उनमें से किसी एक यूनिवर्सिटी की तरफ से एक प्रोविजनल एक्सेप्टेंस का होना ज़रूरी है उस यूनिवर्सिटी की तरफ से, ताकि जो स्टूडेंट हैं उनकी प्लेसमेंट की जाए। अब जो लेटर ऑफ प्रोविजनल एक्सेप्टेंस होता है ये आपकी फाइनल जो सिलेक्शन होती है उसको जो है ग्रेटली इन्फ्लुएंस करता है। इसकी रीज़न ये है कि अगर आपने फर्स्ट स्क्रीनिंग को क्लियर कर लिया है, लेकिन अगर आप रिक्वेस्ट आपने की है प्रोविजनल एक्सेप्टेंस के लिए किसी यूनिवर्सिटी को, और उस यूनिवर्सिटी की तरफ से अगर आपको प्रोविजनल एक्सेप्टेंस ऑब्टेन आप नहीं कर पाए, तो इस केस में जो है आप जो है सेकंड राउंड ऑफ सिलेक्शन के अंदर आपकी सिलेक्शन नहीं की जाएगी। तो जैसे ही आप फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन को जो है क्लियर करते हैं, आप जो है डायरेक्टली उन जापानीज यूनिवर्सिटी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रही हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर, एक्सेप्ट कर रही है स्कॉलरशिप प्रोग्राम की एप्लीकेशन को, ताकि आप प्रोविजनल एक्सेप्टेंस को जो है ऑब्टेन कर सकें। आप जो है 3 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको जो है मेंशन कर सकते हैं, उनको फिल कर सकते हैं अपनी प्लेसमेंट प्रेफरेंस जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके अंदर। इससे ज़्यादा आप यूनिवर्सिटीज़ को भी मेंशन नहीं कर सकते अपने प्लेसमेंट प्रेफरेंस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। और जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं और अपनी एप्लीकेशन को जो है कंप्लीट करना चाहते हैं, मैक्सिमम जो है वो 2 लेटर ऑफ प्रोविजनल एक्सेप्टेंस को जो है ऑब्टेन कर सकते हैं। इससे ज़्यादा जो है स्टूडेंट प्रोविजनल एक्सेप्टेंस को जो है ऑब्टेन नहीं कर सकते। अगर आप 2 लेटर से ज़्यादा जो है प्रोविजनल एक्सेप्टेंस को ऑब्टेन करते हैं किसी यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो ये चीज़ भी आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस को इफ़ेक्ट कर सकती है। और जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये भी है कि वो सिर्फ एट द सेम टाइम जो है 2 यूनिवर्सिटीज़ को कॉन्टैक्ट करें। 2 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ को एट द सेम टाइम आपने कॉन्टैक्ट नहीं करना। इन केस अगर आप 2 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ को एट द सेम टाइम कॉन्टैक्ट करते हैं और उनकी तरफ से इन केस आपको जो है 2 से ज़्यादा प्रोविजनल एक्सेप्टेंस प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, तो ये चीज़ भी आपके एप्लीकेशन प्रोसेस को इफ़ेक्ट करेगी। तो जो एप्लीकेंट अप्लाई करना चाहते हैं उन्होंने कॉन्टैक्ट करना है मैक्सिमम ऑफ 2 यूनिवर्सिटीज़ को एट द सेम टाइम, और 2 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ को आपने जो है कॉन्टैक्ट नहीं करना अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्रोविजनल एक्सेप्टेंस के लिए उस यूनिवर्सिटी की तरफ से। और जो स्टूडेंट चाहते हैं कि वो प्रोविजनल एक्सेप्टेंस को ऑब्टेन करें किसी जापानीज यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो उन्होंने फर्स्ट क्या करना होता है कि कॉन्टैक्ट करना होता है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट अफेयर है डिवीज़न है किसी भी यूनिवर्सिटी का, उनको, ताकि वो रिक्वेस्ट कर सके लेटर ऑफ प्रोविजनल एक्सेप्टेंस को। आपको जो है फर्स्टली जो है अपने सुपरवाइज़र को कॉन्टैक्ट नहीं करना, तो इस बात को भी आपने अपने माइंड में रखना है कि आप फर्स्ट कॉन्टैक्ट करेंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट अफेयर की जो डिवीज़न है उस यूनिवर्सिटी की जिसकी तरफ से आप लेटर ऑफ प्रोविजनल एक्सेप्टेंस को ऑब्टेन करना चाहते हैं, ताकि आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकें प्रोविजनल एक्सेप्टेंस लेटर के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी इंस्ट्रक्शंस हैं जिनके आपके माइंड में होनी चाहिए, और ये जो सारी इंस्ट्रक्शंस हैं ये आप जो है इनको फॉलो करेंगे ताकि आप एक स्मूथ वे में अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस को जो है कैरी आउट कर पाएँ। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये कि जो स्टूडेंट रिक्वेस्ट करते हैं प्रोविजनल एक्सेप्टेंस लेटर के लिए किसी जापानीज यूनिवर्सिटी की तरफ से जो कि स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट कर रही हो, तो ऐसे जो स्टूडेंट होते हैं उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स को भी सबमिट करना होता है, और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उस यूनिवर्सिटी की तरफ से मेंशन किए जा सकते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके पास होने चाहिए जिनको आप सबमिट करेंगे। जनरली जो है आपके पास जो फर्स्ट स्क्रीनिंग का रिजल्ट का डॉक्यूमेंट है वो आपके पास होना चाहिए जिसको आप सबमिट करते हैं, और इसके अलावा बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके जो कि आपके एप्लीकेशन के अंदर मेंशन किए जाएंगे उन डॉक्यूमेंट्स को आपने सबमिट करना होता है। जब आप किसी यूनिवर्सिटी को कॉन्टैक्ट कर रहे हो तो उन डॉक्यूमेंट्स को आप सबमिट करते हैं ताकि आप जो है लेटर ऑफ प्रोविजनल एक्सेप्टेंस को ऑब्टेन कर सकें, उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकें। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वो एप्लीकेंट जो कि किसी रिस्पॉन्स को रिसीव करते हैं यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, तो ऐसे जो एप्लीकेंट्स होते हैं उन्होंने अपना जो फाइनल जो उनका प्लेसमेंट प्रेफरेंस एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसको सबमिट करना होता है जापानीज़ जो एम्बेसी है उसको एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, ताकि उनको सेकंड राउंड ऑफ सिलेक्शन के लिए कंसीडर किया जाए और उनके फर्दर जो सिलेक्शन का प्रोसेस है उसे कैरी आउट किया जाए। तो अभी हमने बात की थी कि फर्स्ट स्क्रीनिंग का जो राउंड आप अगर क्लियर कर लेते हैं देन आप जाएंगे रिक्वेस्ट फॉर प्रोविजनल एक्सेप्टेंस लेटर के लिए। अब उसको भी हमने डिस्कस कर लिया। आप सेकेंड राउंड की तरफ आते हैं एम्बेसी रिकमेंडेशन के प्रोसेस के अंदर। तो सेकेंड राउंड में क्या होता है कि जो स्टूडेंट देन ऑब्टेन कर लेते हैं
प्रोविजनल एक्सेप्टेंस लेटर को किसी जापानीज़ यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐसे जो स्टूडेंट होते हैं उनको देन रिकमेंड किया जाता है मेक्स्ट को। मेक्स्ट जो होती है वो सेकंड जो स्क्रीनिंग होती है, जो सेकंड राउंड ऑफ सिलेक्शन होता है उसे कैरी आउट करता है बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट स्क्रीनिंग एंड बेस्ड ऑन के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने जो है अपना जो प्रोविजनल एक्सेप्टेंस लेटर है उसे ऑब्टेन किया है, तो देन उसकी बेसिस पे जो स्टूडेंट होते हैं उनकी जो सेकंड राउंड ऑफ सिलेक्शन होती है उसे कैरी आउट किया जाता है और फाइनली जो सिलेक्टेड स्टूडेंट होते हैं उनके रिजल्ट को देन इन्फॉर्म किया जाता है। सो दिस इज़ हाउ कि अगर आपने अप्लाई करना है एम्बेसी रिकमेंडेशन प्रोसेस के थ्रू तो आप किस तरह से अप्लाई करेंगे और किस तरह से जो है फर्स्ट स्क्रीनिंग कैरी आउट की जाती है। देन फर्स्ट स्क्रीनिंग के बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दैट इज़ लेटर ऑफ प्रोविजनल एक्सेप्टेंस जिसको आपको ऑब्टेन करना पड़ता है, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन थी, गाइडलाइन थी जिनको मैंने आप तक कन्वे किया, तो इनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। और देन जो है जो सेकंड स्क्रीनिंग होती है, जो सेकंड राउंड ऑफ सिलेक्शन होता है एम्बेसी रिकमेंडेशन प्रोसेस का, उसे कैरी आउट किया जाता है। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं आपके लिए, वो ये कि अगर आप एम्बेसी रिकमेंडेशन के थ्रू अप्लाई करने जा रहे हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए, तो जो एप्लीकेशन की अनाउंसमेंट होती है वो वेरी कर सकती है डिपेंडिंग ऑन कि आप किस कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं और उस कंट्री के मुताबिक जो जापानीज़ एम्बेसी है वो कब एप्लीकेशंस को जो है अनाउंस कर रही है। तो अपने कंट्री के मुताबिक आपकी जो जापानीज़ एम्बेसी है उसके मुताबिक आपने जो है एप्लीकेशन की जो अनाउंसमेंट है और जो एप्लीकेशन की डेडलाइन है उनको फॉलो करना है। और ना सिर्फ ये बल्कि जो एप्लीकेशन सबमिशन से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शन है, कुछ गाइडलाइंस हैं, वो भी वेरी कर सकती हैं। सो इट्स बेटर कि आप जिस भी कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं आपने अपने कंट्री के मुताबिक उस जापानीज़ एम्बेसी की तरफ से जो गाइडेंस सेट की जा रही हैं रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट सबमिशन और रिगार्डिंग के वो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर्ड कर रहे हैं, किस तरह से एप्लीकेशन की सबमिशन रिक्वायर्ड कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को आपने फॉलो करना है जो कि वेरी कर सकती हैं। सो व्हाट यू सिंपली हैव टू डू इज फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस दैट आर बीइंग मेंशन्ड बाय द Japanese embassy in your home country regarding the Max Research Scholarship Program application submission to make sure that you are submitting your application in a proper way that is acceptable। अब बात करते हैं कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि दो मेथड हैं जिसके थ्रू आप मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी जो एप्लीकेशन है वो 2024 के अंदर अनाउंस की जाएंगी। तो हमने एम्बेसी रिकमेंडेशन प्रोसेस को तो देख लिया। अब सेकंड मेथड की तरफ आते हैं दैट इज़ यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन प्रोसेस। यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन प्रोसेस जो है ये थोड़ा सा ईजी प्रोसेस है एज़ कम्पेयर टू एम्बेसी रिकमेंडेशन, क्योंकि यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन का प्रोसेस होता है इसमें आपने एक्चुअली क्या करना होता है कि आपने अपनी स्कॉलरशिप प्रोग्राम की कंप्लीट एप्लीकेशन को सबमिट करना होता है उस जापानीज़ यूनिवर्सिटी को जो कि यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन के थ्रू मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप प्रोग्राम की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर रही हो। तो एक कंप्लीट स्कॉलरशिप प्रोग्राम का एप्लीकेशन बनाने के बाद अलोंग विद ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो कि अगर मेंशन किए गए हैं और कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं तो आपने उनको ही फॉलो करना है, तो उसके मुताबिक आप कंप्लीट एप्लीकेशन जो है उस यूनिवर्सिटी को डायरेक्टली सबमिट करवाते हैं जिसके अंदर आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और वो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट भी कर रही हो। तो आपने मेक श्योर करना है कि जो यूनिवर्सिटी आप चूज़ कर रहे हैं वो पार्टिसिपेट भी कर रही हो और स्कॉलरशिप प्रोग्राम के एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट भी कर रही हो। तो यूनिवर्सिटी एक्चुअली क्या करती है कि फर्स्ट जो राउंड होता है सिलेक्शन का उसे कैरी आउट करती है। फर्स्ट जो स्क्रीनिंग होती है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से होती है और यूनिवर्सिटीज़ जो है स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्ट करती हैं। आफ्टर शॉर्ट लिस्टिंग द स्टूडेंट यूनिवर्सिटी जो होती हैं वो रिकमेंड करती हैं स्टूडेंट को मैक्स को सेकंड राउंड ऑफ सिलेक्शन के लिए। देन जो नेक्स्ट होता है वो स्टूडेंट को फर्दर शॉर्ट लिस्ट करती है डिपेंडिंग अपॉन देयर फर्स्ट स्क्रीनिंग रिजल्ट, और स्टूडेंट को फर्दर शॉर्ट लिस्ट करने के बाद जो स्टूडेंट होते हैं उनको फाइनली सिलेक्ट किया जाता है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए इन द सेकंड राउंड ऑफ सिलेक्शन। और देन जो है जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाते हैं उनके रिजल्ट को इन्फॉर्म किया जाता है। तो इस तरह से जो है स्टूडेंट यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन प्रोसेस के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट बात वो ये कि जो भी गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन मेंशन की जाएंगी उस यूनिवर्सिटी की तरफ से जिसके लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए, तो आपने उन इंस्ट्रक्शन और उन गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करना है ताकि आप इस बात को इंश्योर करें कि आप अपनी एप्लीकेशन एक प्रॉपर वे में सबमिट कर रहे हैं। तो अगर हम दोबारा से रिवाइंड करें कि जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए, जिसको हम मैक्स ग्रेजुएट प्रोग्राम स्कॉलरशिप भी कहते हैं, तो उन्होंने अगर अप्लाई करना है तो उसके लिए अप्लाई करने के दो मेथड हैं।
एक हमारे पास है एम्बेसी रिकमेंडेशन और एक हमारे पास है यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन। एम्बेसी रिकमेंडेशन के थ्रू जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं, उन्होंने अपनी कंप्लीट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की एप्लीकेशन को जो है सबमिट करना होता है अपने कंट्री के अंदर जो जापानीज़ एम्बेसी है उसको। देन जो जापानीज़ एम्बेसी होती है वो फर्स्ट स्क्रीनिंग को कैरी आउट करती है। आफ्टर द फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन जो जापानीज़ एम्बेसी होती है वो स्टूडेंट को रिकमेंड करती है नेक्स्ट को फॉर द सेकंड राउंड ऑफ सिलेक्शन। देन जो नेक्स्ट होता है वो सेकंड राउंड ऑफ सिलेक्शन को कैरी आउट करती है और इस तरह से जो स्टूडेंट होते हैं उनकी सिलेक्शन की जाती है एम्बेसी रिकमेंडेशन के थ्रू। और वो स्टूडेंट जो अप्लाई करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन के थ्रू, तो आपने सिंपली क्या करना है कि सबसे पहले आपने अपनी यूनिवर्सिटी को चूज़ करना है जो कि पार्टिसिपेट कर रही हो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर। देन आपने उस यूनिवर्सिटी को जो है अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना होता है और कंप्लीट एप्लीकेशन को सबमिट करना है। यूनिवर्सिटी जो है फर्स्ट स्क्रीनिंग को कैरी आउट करती है, यानी फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन को कैरी आउट करती है। एंड आफ्टर शॉर्ट लिस्टिंग द स्टूडेंट, जो यूनिवर्सिटी होती है वो रिकमेंड करती है स्टूडेंट को नेक्स्ट को, और जो नेक्स्ट होते हैं देन जो सेकंड राउंड ऑफ सिलेक्शन है उसे कैरी आउट करती है। सो इस तरह से आप यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन के अंदर अप्लाई करेंगे। तो आई होप सो कि मैं आपको एक ईजी वे में एक्सप्लेन कर पाया कि अगर आपने मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप प्रोग्राम यानी मैक्स ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो आपने किस तरह से अप्लाई करना है। जो स्टूडेंट एम्बेसी रिकमेंडेशन के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं उन्होंने किस तरह से अप्लाई करना है, और जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं उन्होंने किस तरह से अप्लाई करना है। सो ये जो एप्लीकेशन प्रोसेस है आई होप सो कि ये आपके लिए अंडरस्टैंडेबल होगा और आप इजीली जो है इसे अंडरस्टैंड कर पाए। But if you still have any confusion, any query, you can definitely ask me. I will try to answer your question as soon as possible. So that's all from today's video. Meet you in the next one. Till then, Allah Hafiz.